हेलो एवरीवन, आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे। बायोलॉजी का टॉपिक है ये लिविंग थिंग ब्रांचेस, यानी कि प्राणियों की शाखाएं। जो भी प्राणी विज्ञान है उनकी शाखाएं क्या क्या होती है, तो देखते हैं। प्राणी विज्ञान की शाखाएं इस तरह की होती है, जो 20 आपको यहाँ पर दिए हैं। मॉर्फोलॉजी, एनाटोमी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्ट्रोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, टैक्सोलॉजी, टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन। हिंदी में भी नाम है, यहाँ पे इंग्लिश में भी नाम है। माइक्रोबायोलॉजी, पैरास्टोलॉजी, इथियोलॉजी और ऑर्नियो ऑर्निथोलॉजी एक्सेट्रा। ये सब जो है यहाँ पर आपके ये शाखाएं हैं, यानी कि जीवों की बाहरी स्ट्रक्चर को पढ़ना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जीवों के यानी किसी भी जीव के, किसी भी ह्यूमंस हो सकता है, एनिमल हो सकता है, वो उसके शरीर के बारे में पढ़ना और जीवों के आंतरिक अंगों और संरचना का अध्ययन करना होता है। शरीर क्रिया विज्ञान, जिसे फिजियोलॉजी कहते हैं, शरीर के अंगों के कार्यों का अध्ययन होता है। और कोशिका की संरचना और कार्य का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है, जिसे सेल साइंस जो आता है। हिस्ट्रोलॉजी, जिसमें ऊतक के बारे में पढ़ते हैं, टिश्यूज के बारे में। भ्रूण विज्ञान, भ्रूण के विकास का अध्ययन होता है। और जेनेटिक्स यानी कि वंशानुगत, जो डीएनए वगैरह से रिलेटेड पढ़ते हैं। वर्गीकी, जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन हम करते हैं। और जो मैंने अभी इससे पहले आपको पढ़ाया भी होगा कि जीवों का वर्गीकरण किस तरह किया जाता है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट एक्सेट्रा। और पारिस्थितिक, जो आप एसएसटी में भी पढ़ते हैं कि एक स्थान पर बहुत सारे जीव जो रहते हैं उसे पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। उसी को साइंस में जब हम पढ़ते हैं तो इकोलॉजी कहते हैं। जीवों की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन हम विकासवाद में पढ़ते हैं, इवोल्यूशन में। माइक्रोबायोलॉजी में हम सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी छोटे छोटे किट्स के बारे में, कीड़े मकोड़े के बारे में पढ़ते हैं। परजीवी विज्ञान में पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ऐसे जीव। मत्स्य विज्ञान यानी कि मछलियों के बारे में पढ़ते हैं। पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं, उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। कीट विज्ञान यानी कि कीड़े मकोड़े के बारे में, उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। सरीसृप का मतलब यहाँ पर सांप से है। सांपों के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसे हर्पेटोलॉजी कहते हैं। और स्तनधारी विज्ञान या स्तनधारी जीवों को कहते हैं, जैसे गाय हो गई, गाय, भैंस, बकरी, इस तरह के जीवों के बारे में। जीवाश्म विज्ञान, वो विज्ञान यानी कि वो साइंस जिनमें हम फॉसल्स के बारे में पढ़ते हैं, कि कौन से जीव ऐसे हैं जिनकी वजह से फॉसल्स बन जाते हैं जिनके मरने के बाद। और व्यवहार विज्ञान, एथोलॉजी, जीवों के व्यवहार का अध्ययन होता है, जिसमें समुद्री जीव विज्ञान, जिसमें समुद्र में रहने वाले जो जानवर होते हैं, जो भी जीव होते हैं, मछली और जो भी पौधे होते हैं, तो उनके बारे में हम जो पढ़ते हैं उन्हें मैरीन बायोलॉजी कहते हैं। आई होप कि आपको ये जो प्राणी विज्ञान के जो पार्ट्स हैं, जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, ये समझ में आई होंगी। और ये नॉलेज में होना चाहिए। जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हमारे पास, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से साइंस को किस कैटेगरी में रखा गया है। जैसे साइंस को भी हम 9th से 12th तक 3 हिस्सों में पढ़ते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। तो फिजिक्स का आपका बैटरी सेल्स वगैरह वाला चैप्टर हो गया। बायोलॉजी में आपका जो भी शारीरिक अंग है, हार्ट है, रिप्रोडक्शन, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। और जो केमिस्ट्री है उसमें आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट वाले आते हैं केमिस्ट्री में। तो इस तरह से आपके बंटवारे हो जाते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं हम साइंस का। और साइंस में भी हम कौन से टॉपिक को किस कैटेगरी में रखते हैं वो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्राणी विज्ञान क्या है। प्राणी विज्ञान का मतलब किसी भी जीव का विज्ञान, बायोलॉजी। प्राणी विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जंतुओं, एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है। इसमें जीवों की संरचना, कार्य, वर्गीकरण और बिहेवियर यानी कि व्यवहार, विकास, प्रजनन, आवास और जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन भी हम करते हैं। सरल परिभाषा अगर कहें, यानी बहुत ज़्यादा इजी डेफिनेशन में कहूँ तो, जंतुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को